नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत दुवगवा कुर्मियान में 2 दिन पहले दुर्गा पूजा के दौरान हुई अधेड़ की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। बता दें, वहीं तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यालय में पेश किया गया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राजू पटेल हत्या के बाद स्थान बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। युवक चोरी छिपे अपने परिजनों से गांव में स्थित बगीचे में मिलने आया, जिसे साइबर सेल की मदद से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। रीवा जिले के हनुमना में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों के घरों पर मामा का बुलडोजर चल गया है और उनके अवैध अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया गया। रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां नवदुर्गा में 1 अक्टूबर की रात पीड़ित दुर्गा पंडाल में माता के दर्शन करने गई थी। करीब 11 बजे वह अकेले घर जा रही थी, तभी रास्ते में दूसरी ओर से पास के गांव के 2 नाबालिग और 4 युवक आ रहे थे। उन्होंने युवती को अकेला देखकर रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद पास में ही जंगल में ले जाकर बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान आरोपियों ने मोबाइल से उसका वीडियो भी बना लिया और वारदात के बारे में किसी को बताने और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों ने युवती को छोड़ दिया। अपराधियों को किसी भी कीमत में नहीं बख्शे जाने और कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फरमान गुरुवार को रीवा में देखने को मिला। आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि सभी के घरों पर मामा का बुलडोजर चलाया जाएगा। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गुरुवार की दोपहर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम आरोपियों के गांव जड़कुट पहुंची और उनके अवैध अतिक्रमण के बारे में पता लगाया, जिसका नाप कराया गया और शाम को सभी आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम AK सिंह व एसडीओपी नवीन दुबे, राजस्व व पुलिस विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। हनुमान थाना क्षेत्र की है। ये हनुमान थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें जो गैंगरेप के आरोपी थे, सभी 6 को पकड़ लिया गया है और पुलिस की अभिरक्षा में है। वो उनके विरुद्ध जो है अपराध जो पंजीबद्ध है उसमें गिरफ्तारी की जा रही है और उनके जो अवैध रूप से निर्माण है, वो निर्माण जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा बुलडोजर से गिराया गया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आज रीवा के आयुर्वेद महाविद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जहां महाविद्यालय के छात्रों ने कई धानों के व्यंजन बनाए, जिसमें कोदो, ज्वार, बाजरा सहित अन्य धान शामिल थे। इनसे बने हुए व्यंजन स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ पौष्टिक भी होते हैं। साथ ही डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी इनमें खास करके होती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर RP जोशी, मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ लघु धान्य परियोजना कृषि महाविद्यालय रीवा में, कोदो कुटकी रागी परियोजना में। आज यहाँ आयुर्वेद कॉलेज में 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम समय की मांग को देखते हुए किया गया है। इसमें जो हमारे लघु धान्य हैं, जो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, उनमें 7 लघु धान्य फसलों के और 3 प्रमुख धान्य माने 10 धान्यों के व्यंजन बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लघु धान्य में कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, काकून, चीना और बसारा हैं। ये अधिकांश हमारे विंध्य क्षेत्र में वर्षों पहले से उगाए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि 200 से 500 वर्ष पहले भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उगाए जाते थे और अभी हम जब गांव में दौरे में जाते तो वहाँ लोगों के पास संग्रहित हैं और वो इसके विभिन्न पकवान बनाते थे, लाटा वगैरह में इसको मिलाते थे। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक व्यंजन जो है, एक अनाज से करीब 3-3, 4-4 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। कोदो अकेले से 7 प्रकार की रेसिपी या व्यंजन तैयार होते हैं, जो स्वाद में तो अच्छे ही होते हैं पर पौष्टिकता में भरपूर होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये मधुमेह या डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। रोगों के लिए इसमें रोगरोधिता होती है, कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए इन धान्यों का पुनः समावेश हो रहा है। और जो हमारे बड़े धान्य हैं उनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके भी यहाँ पर उत्पाद बने हुए हैं। मैं अभी जज के रूप में सभी को टेस्ट कर रहा था
मैंने सामने देखा है कि चीना की खीर इन्होंने बनाई हुई है, जो कि अपने आप में बहुत पौष्टिक होती है। कुटकी के लड्डू बने हुए हैं। कुटकी के लड्डू की खासियत होती है कि उसके अंदर मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए उपयोगी होने के साथ साथ विटामिन डी और B12 जिनकी कमी आजकल बहुत अधिक होने लगी है, उनकी भी प्रचुर मात्रा उसके अंदर पाई जाती है। आप एजी कॉलेज से, जी ये तमाम जितने अभी आपने नाम लिए, जी जी किसान अब बो नहीं रहा है, जी हाँ। तो इसको हम कैसे प्रमोट करेंगे? देखिएगा, कृषि महाविद्यालय में इन सभी 7 धान्यों की फसलें अभी खड़ी हुई हैं, जिसमें कोदो यानी कोदो मिलेट है, कुटकी यानी लिटिल मिलेट है, रागी यानी फिंगर मिलेट है, और काकुन यानी फॉक्सटेल मिलेट है, सामा यानी बार्नयार्ड मिलेट है, और चीना माने प्रोसो मिलेट है, और बसारा माने ब्राउन टॉप मिलेट है। किसानों के द्वारा अभी हमारी पिछली मीटिंग कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में हुई थी। अब किसानों ने इसका रकबा बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके अंदर जब ये आएंगी तभी घोषित तौर पर उनका रकबा माना जाएगा। पर किसान मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका बीज प्राप्त कर रहे हैं, बीजोत्पादन कार्यक्रम भी हो रहा है। अकेले कृषि महाविद्यालय रीवा द्वारा अभी हाल में कुल तो यहाँ से 13 किस्में विकसित हुई, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उगाई जा रही है, वो विंध्य क्षेत्र के कृषि महाविद्यालय रीवा से विकसित हुई। अभी मेरे द्वारा स्वयं पिछले कुछ वर्षों में ही 5-6 वर्षों में 2 किस्में कोदो की और 1 किस्म कुटकी की विकसित की गई है, जो पूरे देश में जिसका रकबा हुआ है और किसान उसको ले रहे हैं, इसलिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।